कम लोग बड़ा धमाका। चलिए मैं आज आपके बीच में ज्यादा देर नहीं, ओनली फॉर 1 घंटे से भी कम बात करूंगा, लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक को लेके बात करूंगा कि इस बिजनेस में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है। यहाँ पे हमें कामयाबी पाने के लिए वाकई में हम कामयाबी पा लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। रेडी? यस सर। चलिए दोस्त, सबसे पहले आप सभी लोगों को वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्त, मेरा नाम हुआ कैशर खान और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। दोस्त, अगर मैं बात करूँ ज्यादा नहीं 1 मिनट अपने बारे में, दोस्त इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी घर पे रह के पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था। अगर बात करूं पढ़ाई लिखाई की तो ग्रेजुएशन मैंने फाइनल किया, साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर इंसान चाहता है पढ़ लिख के एक अच्छा सा काम करना। सेम दैट में दोस्त इन चीजों को मैंने देखा, सीखा, समझा और मैं सारी चीजें किया। करने के बाद में बहुत जगह जॉब भी सर्च किया, काम की तलाश में रहा, लेकिन कुछ जगह मिली, लेकिन वहां पे क्या था, काम सही था लेकिन पैसे संतुष्ट नहीं था, जिसकी वजह से उस चीजों को नहीं किया। फिर कुछ टाइम पहले, जैसे आज आप लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिला, मुझे भी कुछ टाइम पहले इस चीज को देखने समझने का मौका मिला, इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को। अब आने के बाद काफी चीजें अच्छी लगी, बेहतर लगी, काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं बात करूंगा दोस्त, स्टार्ट करने के बाद आज इस कंपनी की अगर देखा जाए, मैं डायमंड लेवल पे काम करता हूँ और तो दोस्त मैं आज आपके बीच में जो बात करने के लिए आया हूँ वो NST यानी कि न्यू स्ट्राइकर ट्रेनिंग। अगर न्यू स्ट्राइकर ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्त, यानी कि साइकोलॉजी क्लियर सेशन, अगर मैं इस टॉपिक में दोस्त बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्त कंपनी के बारे में। तुम्हारी कंपनी का नाम हुआ ऑटलर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। दोस्त मैं बात कर रहा था, हमारी कंपनी का नाम हुआ ऑटलर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं बात दोस्त कंपनी की स्टार्टिंग की शुरुआत की तो आज कंपनी को पूरा 5 साल हो गया है, सक्सेस बड़ी अच्छी तरीके से आज कंपनी देश में चल रही है। अगर कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो कंपनी का हेड ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में पड़ता है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट, डेराबस्सी रोड पे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्त, हमारी इकलौती कंपनी ऐसी है जिन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अपना खुद का एक मैन्युफैक्चर यूनिट प्लांट खोल रखा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हमारी कंपनी के पास 10 से एवं ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हमारी कंपनी के पास सर्टिफिकेट है। अगर मैं बात करूं कंपनी डिटेल्स में दोस्त, हमारी कंपनी के पास आज 4 से 5 कैटेगरी के बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर सर के बारे में, तुम्हारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर सर का जैसे मैं आपके बीच में नाम लूं तो आप सभी लोग मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें। इन सर का नाम है डॉक्टर राम। दोस्त हमारे कंपनी के एक और डायरेक्टर नियुक्त कर दिए जो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा दोस्त, जिनका नाम है मिस्टर DK मल्होत्रा। ये हमारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर सर हैं जो आज बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर राम शर्मा सर के बारे में। इनको इस नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं बात करूं दोस्त तो ठीक अगर देखा जाए 15 से 16 साल का एक सफल अनुभव है। आज बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्त, हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर राम शर्मा सर को एक युवा व्यवसाय से सम्मानित किया गया। इनको साथ ही साथ थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। इनके जी बिजनेस चैनल में किस्से कामयाबी के सुनाए जाते थे। अगर मैं बात करूं डॉक्टर DK मल्होत्रा सर की, जो हमारे न्यू डायरेक्टर हैं, ये एक बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चर यूनिट प्लांट के यानी कि हेड हैं, जो आज उस चीज को गाइड करते हैं जहां से हमें बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और उनको भी इस मार्केटिंग लाइन का अगर देखा जाए तो कम से कम 16 से 17 साल का अनुभव है। इस सारी चीजें दोस्त हमारी कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर सर बहुत तेजी से आज मूव कर रहे हैं और चला रहे हैं। अब मैं आप लोगों से दोस्त पूछना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस जगह पे आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त या फिर रिलेशन या किसी ना किसी कॉन्टेक्ट के माध्यम से इस जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, तो आपको क्या मिला?
मौका। क्या मिला? मौका। मौका इस बिजनेस को जानने का, पहचानने का, चाहे अपने दोस्त के माध्यम से, चाहे अपने रिलेशन के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से आपको यहाँ पे एक मौका मिला हुआ है, जिसे आपने इस चीजों को देखा, सीखा, समझा, काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा मौके की, ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम। क्यों? क्योंकि मौका होता कैसा है, आखिरकार उसे हम पहचानेंगे कैसे। शायद आप लोगों ने पहचाना, एक बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मौके को नहीं पहचानते। मैं आपको एक मूर्तिकार यानी कि एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक मेला लगा होता है, उस मेले में एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बेच रहा होता है। वहां पे बहुत ही अलग अलग तरीके की अजनबी की मूर्ति रखी होती और बहुत ही प्यारी प्यारी, खूबसूरत। लेकिन उन मूर्ति में एक ऐसी मूर्ति रखी हुई होती है जो बहुत ही ज्यादा बदसूरत होती है, जो लोगों को दिखने में बड़ी अजीब लगती है। काफी लोग उन चीजों को देखता है, कहता है इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति रखी है और उस बीच में इस मूर्ति को रखा है, क्या वजह है? तो उसी टाइम पे दो व्यक्ति आते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। उनके मन में सवाल बार बार होता है, वो आखिरकार पूछ ही लेते हैं। कहते हैं भाई साहब ये बताओ, आप इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति रखे हो, उसमें इस मूर्ति को क्यों रखे हो? इसको उठा के फेंक दो, ये इतनी गंदी भद्दी सी। बोला अच्छा ये बताओ काहे की मूर्ति है? तो बोला ये मौके की मूर्ति है। अब उन लोगों ने पूछा कि मौका क्या है, ये कैसे मूर्ति है? तो उस मूर्तिकार ने उसको समझाया। तो बोला बताएं क्या है? तो उसने उन लड़कों ने पूछा, उन दोस्तों ने पूछा कि ये मौके की जो मूर्ति है, इसके कपड़े फटे क्यों हैं? इस मूर्ति के कपड़े फटे क्यों हैं? तो मूर्तिकार बोला कि इंसान की लाइफ में जब कभी भी मौका आता है वो दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम के साथ में आता है। और यस माय डियर फ्रेंड, आज इस जगह पे आप आए हैं काम को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जब आपको बताया गया होगा तो आपके पास भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही होगी, पैसे को लेके या किसी ना किसी चीज को लेके आपको प्रॉब्लम आई होगी। जब आपको ये ऑफर मिला होगा, आपने बोला होगा पैसे नहीं, या कहीं से अरेंज किए होंगे, तब आप इस जगह पे पहुंचे होंगे। लेकिन आपने पहचाना, बोला चलो ठीक है, कपड़े फटे हुए हैं, समझ गए। बोला अच्छा ये बताओ, इस मौके का चेहरा जो है दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आगे से बाल इसके ढके हुए क्यों हैं? तो उसने बोला कि जब इंसान की लाइफ में मौका आता है तो किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए इसके बाल ढके हुए हैं। बोला ठीक है। बोला अच्छा ये बताओ, इसके हाथ की जगह पे पंख क्यों लगे हैं? ये पीछे से गंजा क्यों है? तो बोला ये पीछे से गंजा इसलिए है, जिसको प्रॉब्लम हुआ करे वो आए ना करे। सूरज से फोन लेना है, अजय सर का फोन है, फोन उठा के जमा कर दिया करो कहीं बाहर। और किसी का लेना बताओ, सबका दिलवा देंगे। अब तो बीच में नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा था मौके की। पीछे से गंजा क्यों है? इसके बाल छिले, आगे से ढका हुआ है। तो बोला पीछे से इसलिए गंजा है कि जब इंसान के पास मौका आएगा वो दिखाई देगा नहीं, बड़ा प्रॉब्लम भरा होगा, परेशानियों भरा होगा, लेकिन उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और जब पहचानोगे तो उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, और जब पकड़ने की कोशिश करोगे तो पीछे से पकड़ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे से वो गंजा है। बोला ठीक है। बोला अच्छा ये बताओ, इसकी हाथ की जगह पे पंख क्यों लगे हुए हैं? बोला जब मौका आएगा उसे पहचानोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन वो नहीं आएगा तो आप सोचोगे चलो भाग के पकड़ लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पंख लगे हैं वो उड़ जाएगा। तो यस माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ में भी मौका आता है दिक्कत परेशानी के साथ, लेकिन ये मौका ऐसा होता है जो किसी को दिखाई देता नहीं है, इसे एहसास किया जा सकता है। और ऐसे मौके आपकी लाइफ में इंसान की 3 से 4 ही बार आते हैं, और जो उन मौके को पहचान लेता है वो इंसान एक दिन बहुत अमीर, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कर लेता है। लेकिन जो लोग नहीं पहचान पाते वो वहीं के वहीं। मैं आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि वाकई में इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटी, मौके आते हैं, वो उन्हें कैसे पहचानेगा। यदि उसे पहचान लेगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, और ये नहीं पहचान पाएगा तो वहीं रह जाएगा।
शायद मैं आज ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुनी हो या नहीं सुनी होगी अभी तक। बहुत सारी आपने स्टोरी सुनी है। मैं बात करना चाहूंगा हम दोस्त एक गरीब लड़के की और एक राजा की। एक गरीब लड़का होता है और एक राजा होता है। तो राजा की एक लड़की होती है और गरीब लड़का की जो है क्या कहते हैं प्यार हो जाता है राजा की लड़की से। क्यों? क्योंकि अब इस पूरी मान लिया बरेली का राजा है। अब यहाँ की लड़की राजा की लड़की और एक गरीब का लड़के उससे प्यार हो जाता है। लड़की लड़का दोनों लोग प्यार करते हैं। ऐसा नहीं एक तरफ का प्यार होता, दोनों तरफ का प्यार होता है। क्योंकि लड़का पर डे वहां से निकलता, वहां से आता, वहां से जाता और लड़की देख देख के लड़का देख देख के दोनों को प्यार होता है। दोनों लोगों का साथ में खेलना, दोनों का साथ में घूमना, दोनों को सारी चीजें चलती रहती हैं। काफी टाइम हो जाता, यहाँ तक कि दोनों लोग एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं कि शादी करनी है तो करनी इसी से। अब राजा को पता चला कि मेरी लड़की एक गरीब लड़के से प्यार कर रही है और लड़का भी इस लड़की से प्यार कर रहा है। क्योंकि ये प्यार करने वालों को तो मिलाना ही पड़ेगा। मैं तो राजा हूं, मुझे इंसाफ करना पड़ेगा। ये सुनो। यस सर। लेकिन राजा बोलता है कहां मैं राजा, कहां ये गरीब। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। लड़के को समझा दिया, लड़की नहीं मानी। लड़की भी बोली कि हम जो क्या कहते हैं अपनी जान दे देंगे। बहुत सारी चीजें ये चलती रही। उसके बाद में दोस्त अब राजा ने बोला, बहुत सारी चीजें उसने करके देख ली। बोला आप जो लड़के के साथ कुछ करोगे तो हम आपको जो है क्या कहते हैं मरवा देंगे। तो लड़की बोली यदि आपने लड़के को कुछ किया तो हम अपनी जान गंवा देंगे। अब दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसी टाइम पे दोस्त राजा मजबूर हो जाता है शादी करने के लिए। लेकिन एक शर्त कहता है मेरी आपसे एक शर्त है, यदि आप वो मेरी शर्त मानोगे और उसने आपने पूरी कर दी मैं अपनी लड़की की शादी आपके कर दूंगा लड़के से। बोला ठीक है। बोला आप लड़की के लिए क्या कर सकते हो? बोला मैं जान दे सकता हूँ, मर सकता हूँ, दोनों लोग एक दूसरे के बगैर। बोला मेरे पास एक शर्त है। बोला ठीक मानेंगे। बोला ठीक है, कल में आप आ जाना, जो मेरी शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे 3 बैल हैं और 3 बैलों में से किसी एक बैल की आपको पूंछ पकड़ना है। यदि आपने एक बैल की पूंछ पकड़ दी तो हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर देंगे। बोला बहुत आसान है, कर देंगे। बोला ठीक है। बोला ठीक है, सुबह आ जाना। बुलाया गया लड़के को, लड़का आया और आने के बाद में उसको गेट पे खड़ा कर दिया। और गेट पे खड़ा करने के बाद में और उसी में क्या बोलते जहां पे भैंस यहाँ पे बैल बंधे हुए थे, सबसे पहले एक बैल को निकाला, बहुत ही भारी और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी, इतनी खतरनाक। और वहां से एकदम भागते हुए आ रहा। लड़का दिखा डर गया। बोला यार इसकी कैसे पकड़ेंगे, पकड़ भी ली तो ये सींग से उड़ा के मार डालेगा, इससे अच्छा मरी जाएंगे तो लड़की कहां मिल पाएगी। अब वो लड़के ने उस बैल को देखा, डर गया और गेट से पीछे हट गया। बैल निकल गया। फिर सोचा चलो ये गया लेकिन दूसरे को जरूर पकड़ लेंगे, दूसरे को जरूर पकड़ लेंगे। जैसे दूसरा बैल आया और वो जो उससे भी भारी था, उसकी सींगें बड़ी नहीं थी लेकिन वो बहुत भारी था। बोला इसकी जरूर पकड़ लेंगे। जैसे उसकी पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था। बोला जैसे पूंछ पकड़ेंगे, लात मार दिए तो मर जाएंगे। उसको भी जाने दिया। लास्ट बैल बचा और लड़के ने भी ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए इसकी पूंछ मुझे पकड़नी है। वैसे मर जाना है, जो लड़की नहीं मिलेगी तो नहीं होगा तो इसी के साथ मर जाएंगे, जो होगा देखा है। फाइनल डिसीजन लड़के ने कर लिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो बैल निकला तीसरा तो बड़ा दुबला पतला, बड़ा कमजोर। उसने बोला साले इसको तो गोदी में उठा लेंगे। लड़का बड़ा खुश हो गया, एक्साइटेड कि यार ये बढ़िया है, इसको गोदी उठा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लड़के के पास से निकला, लड़का पूंछ पकड़ने की कोशिश किया तो उसकी पूंछ नहीं थी, उसकी पूंछ नहीं थी। अब लड़का परेशान हो गया, खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में अपनी शर्त हार। क्यों? क्योंकि राजा ने एक शर्त ही रखी थी और उसने बोला था आपको 3 ही यानी मिलेंगे। अब डिपेंड उस पे कर रहा था लड़के पे। और इसी तरीके से हमारी लाइफ 100% में दोस्त, यस माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आपको पहले मौका मिला तो आपने उसे पहचाना नहीं, चल छोड़ यार अगला कर लेंगे। दूसरा मिला, अरे चल छोड़ यार फिर तीसरा आ जाएगा। याद रखना मेरे दोस्त,
बार बार इंसान की लाइफ में मौके आते चाहिए। और शायद वो लड़का पहले वाले बैल के पूंछ पकड़ लेता तो अब अपनी प्रेमिका को लेकिन उसने बोला चल हटा दूसरा पकड़ लेंगे, चल दूसरा हटा तीसरा पकड़ लेंगे, लेकिन तीसरे में उसे कुछ मिला ही नहीं। तो यस माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही आपकी लाइफ में मौका आता है। जो इंसान इसे पहचान लिया वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर गया। यस सर नो? दोस्त मैंने बात की मौके की जो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। हमें बात के बाद कहीं ना कहीं मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, जब आपको मौका मिलता है, जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्या करते हो? सलाह लेते हैं। क्या लेते हैं? सलाह। बिल्कुल सही बताया भैया ने, एक बार तालियां होनी चाहिए। हम सलाह लेते हैं दोस्त, जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं। ऐसे ही आप इस जगह पे काम करने गया तो कहीं ना कहीं आप अब सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है और बुरी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सलाह लेना एक अच्छी भी बात है और एक बुरी भी बात है। सलाह हमें उसी इंसान से लेनी चाहिए जिसको जिसके प्रति जानकारी हो। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उस इंसान से सलाह नहीं लेते। सलाह ऐसे मान लिया मुझे बनना है डॉक्टर, तो मैं किससे सलाह लूंगा? डॉक्टर से। आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर से लेंगे ना? ये हलवाई से लेंगे? यदि आप हलवाई से ले रहे हैं और आपको बनना डॉक्टर है तो आपकी गलत सलाह है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। यदि आप, लेकिन इसमें भी कुछ होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे मान लिया आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना है और हलवाई से जाके पूछ लेना, कहना भाई साहब मुझे डॉक्टर बनना है, क्या करना पड़ेगा? अब डॉक्टर बोलेगा ना, हलवाई बोलेगा कहाँ चक्कर में पड़ा है यार, कहाँ चक्कर में पड़ा है? 14-15 साल पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा 5-6 साल, मान लिया डॉक्टर बन भी गया, तू पैसा लगा होके और कहीं गलत इंजेक्शन किसी पे लगा दिया, मर गया, तुझे जेल हो जाएगी। यस सर नो? यस सर। तो किस हलवाई को जानकारी नहीं है, बोले चल तुम मेरे पास रुक, तुझे 1 महीने में जलेबी छानना सिखा दूंगा, समोसे बनाना सिखा दूंगा, बढ़िया तरीके से करना काम। लेकिन अपनी कभी भी बुराई बताएगा नहीं। भाई जलेबी डालने के टाइम पे, पकौड़ी बनाने टाइम पे, समोसा बनाने टाइम पे कहीं तेरी आंख में तेल गिर गया तो क्या होगा? जिंदगी खराब नहीं। अपनी बुराई कभी बताएगा नहीं। इसी तरीके से दोस्त, यदि आप में दोस्त या आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सलाह किससे लेनी चाहिए? जो कामयाब हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे स्ट्राइकर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, प्लेटिनम लेवल पे, इन लेवल पे जो काम करते हैं उन लोगों से हमें सलाह लेनी है। यस सर नो? यस सर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्त, सलाह हमें ऐसे इंसान से नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल शॉर्टकट में बताऊंगा कि क्या होता है आज की डेट में। एक होते हैं दोस्त, बात तो होगा नहीं शायद, ये है यहाँ पे नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 लोग होते हैं, एक होते हैं राम, एक होते हैं मोहन, एक होते हैं श्याम। राम जो होते हैं अपने पिता पे डिपेंड होते हैं, मोहन जो होते हैं अपनी पत्नी पे डिपेंड होते हैं, और जो हमारे क्या होते हैं सोहन जी होते हैं अपने दोस्त पे डिपेंड होते हैं। आते हैं इस बिजनेस को देखते हैं, सेमिनार में बैठते हैं, सारी चीजें अपलाइन लोगों से मिलते हैं, अपलाइन लोग अच्छी तरीके से बता देते हैं। अब उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 0 से लेके 7 मंथ में, 8 महीने में, 7 महीने में कंपनी के हम किंग स्ट्राइकर बन जाएंगे, और बनने के बाद में यहाँ से महीने का 50,000 से प्लस कमाएंगे, सारी चीजें। अब मोहन तो बड़ा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड, बोलते चाहे कुछ भी हो जाए करना है। अब बात आती पैसे की, तो जो मोहन और राम होते हैं वो पैसा लेके नहीं आते। अब वो कॉल करते हैं पापा को कि पापा बरेली में एक बहुत जबरदस्त ऑफिस है, बहुत बढ़िया काम है, यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं 4 से 5 महीने में, आप ऐसा करो मेरे अकाउंट में 12-13 हजार रुपए डाल दो, मैं आता हूँ। पापा बोलेंगे कौन सा ऐसा काम है? पापा बोलेंगे कौन सा ऐसा काम है भाई 4 से 5 महीने में, 7 महीने का 50,000 कमाएगा, मुझे भी तो बता दे। बोला बाद में पापा बताएंगे। तो पापा बोले बाद में पैसे डालेंगे जब तू काम बताएगा। अब क्या करते हैं यहाँ के क्लाइंट लोग, बोलते भाई घर पे जाना नहीं है,
बताना नहीं है पूरा। लेकिन राम तब भी बोलते सर पैसे लेने तो जाना ही पड़ेगा। बोला ठीक है चले जाओ। अब राम क्या करते हैं, पैसे लेने चले जाते हैं घर पे। और घर पे जाएंगे, पापा बोलेंगे पापा फटाफट हमको पैसे दो, मैं काम करना है जाके। पापा बोलेंगे पहले काम बता, पहले काम बता। अब क्या करते हैं, राम जी उठाते हैं पेन डायरी, कहां 2 घंटे सीखे बैठ के, 2 घंटे ट्रेनिंग लिया, जानकारी प्लान की, और वहां जाके 1 मिनट में समझा दिया। बोला पापा पहले महीने जाएंगे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड, फिर बन जाएंगे किंग स्ट्राइकर और महीने का 50,000 कमाएंगे। पापा बोले बेटा ऐसा काम कोई होता नहीं है, मेरे ये बाल ऐसे ही नहीं पके। मैंने भी इन चीजों को देखा है, खेतों में काम किया, सर पे रखा तसला, मैंने भी किया, लेकिन कभी 50,000 कमाए नहीं है। राम बोले बात तो सही है, पापा की बुरी एज निकल गई, कभी कमाए नहीं 50,000, मैं कैसे कमाऊंगा। अब यहाँ पे राम क्या होते हैं, सलाह किससे ले रहे हैं, किससे, पापा से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्या उनके पापा यहाँ के डायमंड लेवल पे थे? नो सर। किंग स्ट्राइकर थे? नो सर। क्या वो सही बता पाएंगे? नो सर। नहीं बता पाएंगे, जिसकी वजह से राम साहब नहीं आए। बोले बात तो सही कह रहे पापा। इसी तरीके से होते हैं हमारे मोहन जी, वो अपनी पत्नी पे डिपेंड होते हैं, वो भी इस तरीके जानकारी लेते हैं और अपने उनको बता देते हैं अपनी क्या कहते हैं पत्नी को, क्योंकि धर्म पत्नी होती है। yes or no? yes बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं काम तब हम पैसा देने वाले नहीं है। मोहन जी बड़े गर्म होते हैं, एक्साइटेड, चाहे कुछ भी हो जाए बताना नहीं है काम, क्योंकि अप्लाइड नेता पूरा काम नहीं बताना तो यहाँ लेके आना। लेकिन जाते हैं घर पे पैसे लेने और जाके बात उनकी पत्नी पूछती रहती बताओ, लेकिन वो नहीं बताते। लास्ट टाइम आता है सोने का, बीबी बस कसम वो याद दिला देती है, याद करो वो दिन जब तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, क्या कसम खाई थी कि जो करेंगे तुमसे बता के करेंगे। और दो की शादी होगी, उनको पता होगा ना, सुनो yes, तो बात अब मजबूर हो जाते हैं मोहन जी, कहते हैं बात तो सही है। अब मोहन जी भी क्या करते हैं, उठा के पेन डायरी से पूरा बता देते हैं, कहते हैं इतने में ये बनेंगे और महीने का 50,000 कमाएंगे। बीबी बोलती है ऐसा कौन सा काम हो गया, हमारा भाई मुंबई में 50-60 हजार रुपए लगा के दुकान चला रहा है, जो महीने में 10-20 हजार बचा पा रहा है, और ये बोले 50,000 कमाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला पैसा मेरे पास तो नहीं है, एक जो क्या कहते हैं हमारे भाई हैं उनके पास से ले लेना, चले जाना। बोले ठीक है, ये कॉल करके बोल देंगी कि तुम्हारे वो बहनों ही आ रहे हैं, ऐसा करेंगे, उनको जो है पैसे ऐसे ना देना, बढ़ता देना। बोले ठीक है। सुबह होती हूँ, जाते बोलते पैसा दे दो मैं काम करने। बोला कहाँ जाओगे, अच्छा वही बरेली में। अरे वहाँ कोई कामयाब नहीं होता है, वहाँ पैसे से नहीं मिलता है। अब उनको पता नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, ऐसी कंपनियां तो बहुत आई, बहुत चली गई। ये देखो मेरा दोस्त बैठा हुआ, इससे पूछो ये गया था 8-9 महीने रुक के आया, कुछ नहीं हुआ, भड़काना स्टार्ट कर देता है। वो भी बोल देता हाँ भैया हम भी गए थे, और भैया कोई, लेकिन हम बोलते हम भी गए थे। अब वो वहां पे मोहन जी खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि वो गलत एडवाइस ले, जो यहाँ पे है नहीं वो उनकी जानकारी ले रहे। क्या उनकी वाइफ यहाँ पे डायमंड थी? नो सर। क्या किंग स्ट्राइकर थी? नो सर। क्या वो तरीके बता सकती? नो सर। उन्होंने पत्नी। ऐसे होते हैं, सोहन जी अपने दोस्त पे डिपेंड होते हैं, दोस्त से सलाह लेते हैं, दोस्त भी उनको यही जानकारी देता है। इसलिए तुम लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तीनों लोग जो लोग थे, जो एडवाइस सलाह लिए, सही लिए कि गलत? क्या गलत, जिसकी वजह से आज जो इस कंपनी में नहीं है, कामयाब नहीं है। तो यस माय डियर फ्रेंड, यदि आप बनना चाहते हैं, यदि आप एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ के लोगों से लें जो इस कंपनी में कामयाब हैं, जो इस कंपनी के डायमंड हैं, जो इस कंपनी के गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, रॉयल डायमंड है, किंग स्ट्राइकर हैं। उन लोगों से आप एडवाइस लें, वो आपको बताएंगे कि इस कंपनी में हमें कैसे कामयाब होना। यस और नो? यस सर। चलिए दोस्त, हमने सलाह तो ले ली। अगर हमें होटल लाइफ कंपनी में कामयाब होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से काम करने लिख गया? हो गया? होटल लाइफ कंपनी में हमें कामयाब होना है,
क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। यस सर। लिख गया? यस सर। चलिए अब भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। कैसा विश्वास करना पड़ेगा, कैसा भरोसा करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि दोस्त बहुत ऐसे लोग होते हैं, मौका मिल जाता है, सलाह भी ले लेते, चलो यार यहाँ पे किंग स्ट्राइकर बनना है। बात आती है विश्वास की, भरोसे की। क्या मुझे भरोसा है? क्या मुझे विश्वास है? अच्छा, कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इस कंपनी पे 110% विश्वास नहीं है? काफी लोग खड़े कर रहे हैं, है ना? समझो बात को दोस्त, बहुत ऐसे लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको 100% विश्वास है? सबको है? यस सर। 50%? यस सर। कंपनी के प्रोडक्ट पे, कंपनी के ट्रेनिंग पे, कंपनी के अप्लाई पे, कंपनी के बिजनेस प्लान पे। थैंक यू वेरी मच। तालियां होनी चाहिए सभी। आपको इस बिजनेस पे, इस कंपनी पे, इसके प्रोडक्ट पे, इसके अपलाइन पे 100% विश्वास है तो आप आगे चल के बहुत कुछ बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग आके यहाँ पे रुक जाते हैं, क्या मैं भी 50,000 कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? क्या मेरे पास भी 4 व्हीलर गाड़ी होगी कि नहीं होगी? क्या मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बड़े लोग ऐसे होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, बिलीव। तो आपको सबसे पहले इस कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि आज आप विश्वास करेंगे तभी आप आगे चल के लाइफ में बेहतर करेंगे। आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा हम दोस्त, विश्वास के ऊपर हमें कैसा विश्वास होना चाहिए। यदि इस कंपनी में हमें कामयाब होना है तो हमें कैसा विश्वास होना चाहिए। एक गुरुजी होते हैं और उनके काफी शिष्य होते हैं। उन शिष्यों को क्या कहते हैं, शिक्षा देते, जानकारी देते, नॉलेज, बड़ी सारी चीजें। एक दिन सारे शिष्य खड़े हो जाते और बोलते हैं, गुरुजी इतने दिनों से आप हमें सिखा रहे हो लेकिन आपने हमको भगवान के दर्शन नहीं कराए। क्या वजह? हम लोग जंगल में पड़े सीख रहे हैं, साधु, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। सब लोग जिद करते हैं कि हमें भगवान जी के दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, सारे शिष्य। अब गुरुजी भी मजबूर पड़ जाते हैं, बोलते भगवान के दर्शन कैसे कराएं? तब गुरुजी बोलते अच्छा ठीक है, मेरी एक शर्त है, यदि आप उस शर्त को मानोगे तो भगवान जी के दर्शन करा देंगे। बोला ठीक है, हर शर्त मानने के लिए तैयार है। सारे शिष्य बोला आप जाओ मार्केट में, वहां से टोकरी लेके आना बांस की, और सभी लोगों बांस की टोकरी लेके आना, और एक पड़ोस में एक नदी है, तालाब, वहां से आप उस टोकरी में पानी भर के मेरे पास लेके आना। यदि आप पानी भर के ले आए तो भगवान जी के दर्शन करा देंगे। बोला ठीक है। गए सारे शिष्य मार्केट, वहां से टोकरी लेके आए बांस वाली, और टोकरी लाने के बाद में सभी लोग चले गए तालाब पे पानी भरने। अब जैसे वो पानी ऐसे भरे लेकिन उसमें आएगी, क्या आएगा पानी? सारा निकल जाए। आएगी, बार बार ट्राई। कुछ लोग ऐसे थे, बोले यार इस साधु जी ने जो है, क्या कहते हैं, गुरु जी ने चूतिया बना दिया, उल्लू बना दिया। अब वो क्या करते, 2 लोग निकल जाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्राई करते रहते, परेशान हो जाते हैं, 1-2 घंटे पानी नहीं आता है। अब फिर वहां से 2 लोग निकल जाते हैं, वो गाली देके, गलत बोल के, अपशब्द बोल के कि गुरु जी ने मूर्ख बना दिया। फिर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और ट्राई करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, फिर भी पानी नहीं आता। फिर कुछ लोग निकल जाते हैं गुरु जी को गलत बोल के, अपशब्द बोल के। लेकिन शाम हो जाती है, शाम तक भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं लेकिन पानी आता नहीं है। कुछ टाइम के बाद एक ही शख्स बचता है, बाकी सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसकी जिद होती है कि गुरु जी ने बोला है कि पानी आएगा तो आएगा, मैं पानी में लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी। वो इंसान पूरी दिन पूरी रात मेहनत करता रहता है और वहीं पे खड़े खड़े सो भी जाता है, लेकिन उस टोकरी को छोड़ता नहीं है। और रात भर टोकरी पानी में पड़ने की वजह से वो बांस जो होता है फूल जाता है, और उसके पानी के बहाव से उसके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से जब वो टोकरी को सुबह उठाता है उसमें पानी आता है।
और वो टोकरी पानी भर के ले जाके गुरुजी को देता है, बोलता है गुरुजी मैं पानी ले आया, मुझे भगवान जी के दर्शन कराओ। गुरुजी बोलते हैं बाकी लोग कहाँ हैं? बोला बाकी लोग तो सब भाग गए आपको गलत अपशब्द बोल के, लेकिन मैंने कहा यदि आपने कहा पानी में टोकरी में पानी आएगा मैं भर के लेके आया, अब मुझे भगवान जी के दर्शन कराओ। तो गुरुजी बोले कि आपने तो भगवान के दर्शन कर लिए, आपने भगवान के दर्शन कर लिए, उन लोगों को नहीं मिला क्योंकि भगवान होते नहीं है दोस्त, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हैं, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है। यस सर नो? यस सर। बोला आपने विश्वास किया तो समझो आपने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। शिष्य समझा, बोला बात तो सही है। बोला उन लोगों ने क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। इसी तरीके से दोस्त हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो दोस्त ड्रीम बना लेते, सपने बना लेते, सारी चीजें कर लेते, तो विश्वास नहीं हो पाता। बोलते क्या हो पाएगा? क्या किसी स्ट्राइकर बनेंगे, महीने का 50,000 कमाएंगे? यदि अपलाइन ने आपको बोला है ना तो आप 50,000 कमाएंगे दोस्त 100%, बस सर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप 50,000 का 10,000 नहीं कमा सकते। यस सर नो? यस सर। पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास, भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारा काम है वो हमें दोस्त क्या बनाना पड़ेगा? बड़ी सोच बनाना पड़ेगा। दूसरा है बड़ी सोच बनाना पड़ेगा। लिख लिया? चलिए बात करते हैं सोच की विरोध। सोच दो तरीके की होती, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब सोचना भी विरोध दो तरीके, एक छोटी सोच एक बड़ी सोच। कुछ लोग सोचते हैं चल 10,000 20,000 आ जाए काम हो जाएगा, सोचते ही नहीं। यस सर। कुछ लोग सोचते हैं चल आ जाए 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख, ये होगी बड़ी। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आप छोटा सोचेंगे या बड़ा। यस सर। क्या सोचेंगे? बड़ा। बिग थॉट। क्या? बड़ा। बिग थॉट। क्या? बिग थॉट। बड़ा सोचना है, बिग थॉट बड़ा सोचना है। यदि आप इस कंपनी में कामयाब होने के लिए आए तो छोटी सोच नहीं, अपने पैरामीटर को तोड़ना है, बड़ा सोचना है। यदि यहाँ से आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो यस सर नो? यस सर। इसलिए दोस्त हमें बिग थॉट बड़ा सोचना है। और सोच भी दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपको कौन सी रखनी? पॉजिटिव। आवाज कौन सी? पॉजिटिव। लगता है मुझसे ज्यादा आप डाउन हो जाते हैं सुनते सुनते। नो सर। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, तो हमें पॉजिटिव सोचना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। दो दोस्त होते, छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे होते, और जब पतंग उड़ा रहे होते तो वहां से हवाई जहाज एरोप्लेन निकलता है। तो एरोप्लेन निकलता है तो समझ नहीं पाती क्या है। अब वहां से वो दोनों लोग क्या कहते हैं, जो दोस्त होते हैं आते हैं और आने के बाद अपनी मम्मी से पूछते हैं। दोनों दोस्त होते हैं, एक गरीब होता है एक अमीर होता है। तो गरीब वाला भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है और अमीर वाला अपनी मम्मी के पास जाता है। तो गरीब वाला बोलता है कि माँ ये आसमान में जो उड़ रहा है हवाई जहाज, मुझे भी इस पे बैठना है। सोच लड़का कहता है कि माँ मुझे भी उस पे बैठना है। माँ उसकी तुरंत डांट देते हैं, चुप कर, हम लोग बैठ सकते नहीं। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, हम मिडिल के फैमिली के लोग हैं, हम गरीब हैं, हम उस पे कभी बैठ सकते नहीं है। याद रखना है दोस्त, जिस इंसान की बचपन में ही सोच खत्म कर दी गई, बचपन में इसको बांध दिया गया, क्या वो लाइफ में कभी इसके बारे में सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता है। अमीर वाला लड़का अपनी माँ के पास जाता है, माँ मुझे भी उस हवाई जहाज पे बैठना है, उस एरोप्लेन पे, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? माँ बोलती जरूर आप बैठो, बस शर्त है आपको मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बाद में अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा काम लग के आप वहां पर क्या लड़का पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? क्यों? तो उसको बता दिया गया। और आज आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग हैं जो अमीर घर में पैदा हुए और उनकी सोच हमेशा बड़ी होती है और बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन गरीब के गरीब क्यों? क्योंकि सोच। मैं बात करूंगा धीरूभाई अंबानी, वो जैसे ही अमीर हुए उनके बेटे आज कहाँ हैं? करोड़पति हैं। उनके भी बेटे मुकेश अंबानी की बेटी बेटे वो भी आज कहाँ हैं?
करोड़पति। क्यों? क्योंकि उनकी सोच बड़ा किया गया। और आज गरीब के बहुत 100% 80% आपको मिलेंगे जो सक्सेस कामयाबी पर पहुंचे हुए, वरना उनकी सोच वहीं पे। जो इंसान अपनी सोच को खोलेगा वही कुछ बड़ा कर पाएगा, जो सोच नहीं खोलेगा, बड़ी नहीं बनाएगा, वो वही काम। और ये माय डियर फ्रेंड मेरे साथ आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। बचपन में हमारे बड़े ड्रीम होते हैं, बड़े सपने होते हैं, बड़ी गाड़ी देख लेते ना, मम्मी मुझे भी एक दिन मैं भी ऐसा बनता, होता ही नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कैसे अचीव होगी। हम पापा मम्मी से कहते बेटा हम नहीं पढ़ते, वो अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग, वहां से मेरी सोच होती हो ना, ऐसा होता ही नहीं होता है ना। यस सर। कोई छोटा सा बात बता दूं, जो हमारी सोच क्यों इस तरीके से ऐसे हो जाती है, ये हमारा एक माइंड होता है और एक चेतन मन होता है। हमारे माइंड में एक चेतन मन होता है, इसके बीच में फिल्टर लेयर लगी होती है और ये फिल्टर लेयर हमारी 0 से लेके 8 साल में बन के तैयार होती है। 0 से लेके 8 साल में बनके तैयार होती है। हम 8 साल तक जो भी हमारे घर से कही गई बातें, जो भी हमारे वर्ड होते हैं, वो अचेतन और अचेतन मन में जाने के बाद एक फोल्डर बन जाता है और फोल्डर कभी भी होता नहीं है। इसीलिए बोलते ना, बच्चों के सामने गाली, बच्चों के सामने कोई ऐसा काम ना करो कि बहुत जल्दी वो कैच कर लेता है। इसलिए उसके बीच में कोई फिल्टर लेयर होता नहीं है। और शायद हम लोगों के बचपन से ही वो फोल्डर बन गया है कि हम गरीब हैं, जिसकी वजह से आज वो नहीं मिट पा रहा है। और मिटता नहीं है, उसको मिटाने के लिए बस एक काम करना पड़ेगा। मिट सकता है, एक काम करना पड़ेगा, उसकी जगह पे एक बड़ा फोल्डर तैयार कर देना है कि मैं अमीर हूं। यस और नो? यस सर। तब वो छोटा पड़ेगा, होता ही नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना लाइन खींचती है, अब बोला ना इस लाइन को मिटाना नहीं है और जो है क्या कहते हैं इससे नहीं बड़ा करना है, क्या करना पड़ेगा? इससे बड़ी लाइन कैसे? नीचे बड़ी लाइन, वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, दिखाई देगी। तो ऐसे हमारे अचेतन मन में, इस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सब लोगों के मन में, क्योंकि हम सभी लोग एक गरीब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फोल्डर बना हुआ है मैं गरीब हूँ, नहीं सकता हूँ। उसकी जगह पे आपको बड़ा फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि मैं अमीर हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप बेस्ट हैं। यस और नो? यस सर। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, जो भी हमारा यहाँ पे काम, सारी चीजें नेगेटिव कभी सोचना नहीं है। आर यू रेडी? यस सर। चलिए, तो हमारा तीसरा पॉइंट है, लोगों की बातें सुनना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लिया इस जगह पे मैं काम करने के लिए आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ऐसे आपके दोस्त, बहुत ऐसे आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि घर वाले आपको बोल सकते हैं बेटा क्या कर रहा है, बेटा कौन सा काम शुरू कर दिया है, कैसे कैसे काम होता है। बहुत लोग आपको ऐसा, यदि आप अपने सपने बारे में बताओगे तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको, और उन बातों को आपको सुनना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। लेकिन ये नहीं सुन के चले जाए बैग उठा के, सुनना है, काम करना है, और काम करने के बाद ही आपको यस और नो? यस सर। क्योंकि बाहर से लोग आपको बोलेगा, बहुत ढेर सारी चीजें, और इस जगह पे आप कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे अपलाइन लोग हैं जो भी आपको बताएंगे, जो भी आपको सिखाएंगे, उन पॉइंटों पे हमें, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आते काम शुरू कर देते सारी चीजें, लेकिन लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं बोलते, क्या है सुने, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, क्या ले ट्रेनिंग में, क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं रोज आपको बातें सुनना पड़ेगा, यहाँ की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अपलाइन की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। इसकी दोस्त आपको बाहर से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ बोल सकते हैं, ठीक है? यस सर। सुन सकते हैं ना? यस सर। अमल तो नहीं करेंगे? नो सर। वहां की बातें सुननी है, करना नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपको लोग बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, उनको आपको सुनना है और उसी पॉइंट पे आपको
यस सर नो? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। यस सर। सुन सकते हैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट दोस्त, कई बार होंगे कि नहीं, बड़े ऐसे डाउट आने लगते हैं हमें कई बार, तो हमें अंदर से एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। हमें अंदर से एक आत्मविश्वास बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह लो तो सब कुछ कर सकते हो। आप अगर चाह लो तो सब कुछ कर सकते हो, ऐसा आपको अंदर से विश्वास बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, बहुत इनके हमारा जो चौथा पॉइंट है कि कई बार खुद पे डाउट होने लगता है, तो हमें सीधा सीधा एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा अपने अंदर कि इस काम को मैं कर सकता हूं। अच्छा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस सर। कभी भी डाउट होता है, यार इस कंपनी की किंग स्ट्राइकर बनेगी नहीं बनेगी, यार महीने का 50,000 कमाएंगे नहीं कमाएंगे, बड़े ऐसे आपके डाउट होते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, आपको विश्वास अंदर से एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो लोगों ने चाहा है ना वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया। मैं अगर बात करूं दोस्त, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने खुद पे विश्वास किया और उन्होंने आज बहुत कुछ करके दिखाएंगे। इसीलिए दोस्त आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो बड़ी ऊंचाई तक जाना, चाहते हो बड़े ऊंचे मुकाम पे हासिल करना, क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने ऊपर आत्मविश्वास किया, जिन्होंने चाह लिया ये चीज करनी है। यदि आप भी चाह लो कि कंपनी के किंग स्ट्राइकर पे पहुंचना है, कंपनी का क्राउन किंग बनना है, तो आप पर भी बशर्त आपको करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, सचिन तेंदुलकर को उसने इस क्रिकेट पे सबसे पहले विश्वास किया। आज जो क्या कहते हैं क्रिकेट का भगवान माना जाता है। यस और नो? यस सर। अच्छा आज आप देख लो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी, और क्या नाम था, उसने भी विश्वास किया, चाहा कि मुझे यहाँ पे मैं पहुंच सकती हूँ, कर सकती हूँ, याद कि मरने से भी बहुत बार बची। सब कुछ हुआ, उसने चाहा, अपने काम से लगाव किया, तब जाके वो भी चाहती कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो क्या बन पाती? आज उसका हिस्ट्री में नाम। इसलिए दोस्त आज आपको करना पड़ेगा, आपको अंदर से विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो चाह लूंगा वो मैं करूंगा। यस सर नो? यस सर। नेक्स्ट दोस्त, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो हमें टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना, समय देना, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, समय देना पड़ेगा। अब बात आती समय देने की, बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने रुकेंगे, कहेंगे यार कुछ नहीं। सोच बनाइए 50,000, 1 लाख कमाने की, टाइम 1 महीने का भी नहीं दे रहे, टाइम 2 महीने का भी नहीं दे रहे, तो कामयाबी पा सकते हैं? नो सर। पा सकते हैं? नो सर। मैं यार बात करूं टाइम की, समय की ना दोस्त, तो आपको समय देना पड़ेगा। अब मैं कितना देना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त। यदि आप चाहते हो महीने के लाखों रुपए कमाना, आप चाहते हो कि यहाँ के बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो इस ऑटलर लाइफ कंपनी में आपको 2 साल 100% देना पड़ेगा। आपको बाहर इसके बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्या दे सकते हैं? यस सर। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। यस सर। क्यों? क्योंकि ये आपने इस कंपनी को 2 साल दे दिए, तो 2 साल के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कम से कम महीने की इनकम रहेगी वो लाखों में दोस्त रहेगी, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए की। दोस्त टाइम आज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तुरंत पैसा आ जाए, तुरंत नहीं आता, टाइम लगता है। अगर मैं बात करूं, आज आपने देखा होगा एक आर्मी लोगों को, यानी पुलिस वालों को, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, उनको भी टाइम लगता है दोस्त उन चीजों को पहुंचने के लिए, हासिल करने के लिए। यस और नो? ऐसे जाके सिलेक्शन नहीं हो जाता डायरेक्ट, ट्रेनिंग लगती है, टाइम लगता है। आपने एक स्टूडेंट को देखा होगा, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं,
क्या एक ही दिन में सब सीख जाते हैं? नो सर। स्टार्टिंग करते हैं पूरा में ग्रेजुएशन करना है तो 14 से 15 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में। टाइम देना होता है मेरे दोस्त। ये सर नो यस सर। हम टाइम नहीं देंगे दोस्त तो सारी चीजें बेहतर बेस्ट नहीं होगी। ये सर नो यस सर। आपने देखा होगा, आपने किसान को देखा मेरे दोस्त, जो किसान अपनी एक फसल लगाता है ना उसमें क्या देता है? टाइम। यदि गेहूं लगाया, धान लगाया, गन्ना लगाया तो पूरा 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल टाइम देना पड़ेगा। फसल हो जाती सही से, कभी नहीं होती लेकिन हो भी जाती, लेकिन टाइम देना तुरंत नहीं होता है। किसान चाहे कि आज बीज डाले कल काट ले जाके क्या कर सकता है? नो सर। टाइम देना पड़ेगा। यहाँ तक दोस्त कुदरत का नियम है, एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का टाइम लगता है। यस और नो? यस सर। नहीं होता है। इस बिजनेस में दोस्त ये कामयाब होना, सक्सेस होना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप टाइम दे दिए ना तो आप यहाँ से वो चीजें हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं। आप पढ़ाई लिखाई करते हो 14 साल, 15 साल, 20 साल, कितना कमाने के लिए? 10,000, 20,000, 50,000? यस और नो? यस सर। दोस्त यहाँ पे लाखों की बात हो रही है, टाइम नहीं देना चाहिए। यदि आप टाइम देंगे तभी यहाँ से आप बेहतर बेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही से सीखना बहुत जरूरी है। हमें सही से सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। सही से सीखना, मेरा कहने का मतलब क्या है? क्योंकि सीख तो रही हो, ट्रेनिंग तो ले रहे हो, लेकिन सही से सीखना क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। रेडी हम लोग? चलिए, सही से सीखना उससे कहते हैं दोस्त, क्योंकि सीखता हर तरीके से इंसान है। यहाँ पे आएगा, ट्रेनिंग ले लेगा, जाएगा, कॉपी भी फेंक देगा, फिर याद आएगी कब कॉपी? सुबह में जब ट्रेनिंग आना होगा। लापरवाही करेगा, अब प्लान बैठ के रिवाइजिंग कराएगा, नहीं करेगा, सीखेगा ही नहीं, बोलेगा चलो यार करके देख लेते, हो गए तो सही, वैसे कोई बात नहीं। मैं दोस्त यदि यहाँ पे आपको बेहतर करना है, यहाँ पे आपको बेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले कंपनी की जानकारी होनी चाहिए पूरी। कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर सर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, इनकी आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। बहुत इस पे बैठे इनको प्रोडक्ट ही नहीं पता होगा। बहुत ऐसे लोग बैठे थे कंपनी के फाउंडर के बारे में नहीं पता। बहुत लोग ऐसे बैठे को कंपनी के बारे में नहीं पता, सीख रहे, समझ रहे हैं क्या है? सही से सीखना पड़ेगा। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे मिले तो आप बता सको उसे। यस सर नो? यस सर। तो आपको सही से सीखना, अच्छी तरीके से उनको रिवाइज करना है, बढ़िया तरीके से। कोई आपसे मिले, आपका नया दोस्त आए तो आप उसे अच्छी तरीके से समझा सको, किसी का सहारा ना लो, ऐसे सही से। यस सर नो? यस सर। नेक्स्ट दोस्त, हमारा शुरुआती में हर जगह यानी कि एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरुआती में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं एडजस्ट? यस सर। हैं? यस सर। नहीं करते हैं आप लोग। देखा है मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं शुरुआत में आएंगे, जैसे अपने घर पे रहते तो रंग खा बन के, तो सोचते चलो यहाँ पे भी कर लेते। नहीं मेरे दोस्त, आपको शुरुआती में एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो आप नए होंगे, आपके लोग नए होंगे, आपके नए दोस्त होंगे, नए, हर चीज नई नहीं होती ही नहीं होती। यस सर। इसलिए आपको कुछ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप घर पे कहाँ सोते थे? बेड पे सोते थे, गद्दे पे सोते थे, कैसा खाना खाते थे, क्या करते थे, सब भूल जाओ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कुछ टाइम। और ये मैं आज आपको बता देता हूं दोस्त कि जिस इंसान ने अपने आप को एडजस्ट किया, जिस इंसान ने अपने आप को उसी माहौल में डाला, वही आगे चल के बड़ा आदमी बना है, वही इंसान कामयाब हुआ है, वही इंसान सक्सेस हुआ है। आज आप देख सकते हैं आर्मी की ट्रेनिंग में क्या उसको घर जैसी सुविधाएं मिलती है? नो सर। नहीं मिलती। बड़े बड़े डंडे मिलते हैं, इतनी ढेर सारी मोटी मोटी गालियां मिलती हैं, मोटी होती गाली, यानी कि हर चीजें मिलती हैं।
ट्रेनिंग क्लास में उनको सारी चीजें में दोस्त जब ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की तो उनको बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करता है इंसान, शुरू में एडजस्ट करता है और एडजस्ट करने की वजह से वो इंसान वहां पे कामयाब है, सक्सेस। ये सब इसलिए दोस्त आप इस जगह पे आए हैं तो आपको शुरुआती में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नए दोस्त, नए लोग के साथ में रहना, इस तरीके से सोना, शायद कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर लिया तो आप भी इस कंपनी में बहुत ऊंचे मुकाम पर आप इस कंपनी के अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं, बढ़िया तरीके से रहें, अच्छी तरीके से खाएं। काहे की टेंशन है यार, ये सुनो जब तक ट्रेनिंग चल रही है सीखने में तब तक एडजस्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं सभी लोग? तो शुरुआती दौर में आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, बाहर में भी लोगों ने बहुत एडजस्ट किया, बहुत ही चीजों को साथ नतीजा क्या बनी। अगर मैं बात करूं बाटा कंपनी की, चप्पल वाले की, उसने भी शुरुआती दौर में एडजस्ट किया। क्यों? क्योंकि लोग उसकी चप्पल नहीं लेता था, लोग नहीं करता था, सुनता ही नहीं था, एडजस्ट किया। आज एक मोची बाटा वाला कहां कंपनी का ब्रांड बना हुआ है। यस सर, एक नहीं बहुत ऐसे एग्जांपल है शुरुआती दौर पे जिन्होंने शुरुआत में एडजस्ट किया, फिर आज सब कंपटीशन दौर। उस टाइम पे शुरुआत में कंप्यूटर आया था, लोग नहीं जानता था, लोग मजाक उड़ाता था, सारी चीजें करता था, लेकिन शुरुआत में उसने एडजस्ट किया अपने आप को, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर कंपटीशन दौर में हर घर में आपको मिल जाएगा। शुरुआती में ट्रेन आई थी, लोग एडजस्ट किया हो अपने आप को भी दोस्त। ट्रेन में कोई बैठता नहीं था, काला भूत बोलता था कि जो एक बार बैठ गया दोबारा लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसने एडजस्ट किया, सब्र किया कि एक दिन आएगा, इसी में लोग ट्रेन की लेटरिन के डिब्बे में बैठ के जाएगा, जाता ही नहीं जाता। तो इसलिए आपको यहाँ पे अभी एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों से, यहाँ की चीजों से। उसके बाद में आप जब बन जाना तो सारी चीजें आपकी होंगी। यस सर, नो? यस सर। दोस्त एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं यस सर, लास्ट पॉइंट है जो है हमें धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जिनको धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। लिख गया? यस सर। मैं क्यों वर्ड बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ आ जाए, जल्दी जल्दी करोड़पति हो जाए, जल्दी जल्दी BMW आ जाए, जल्दी जल्दी सब आ जाए। तो दोस्त थोड़ा पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो बेहतर करना, चाहते हो आप ऊंचे मुकाम पे जाना, तो आपको शुरुआती में जिससे बोलते हैं सब्र करना पड़ेगा। उर्दू में ना, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? धैर्य रखना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति, क्योंकि बोलते हैं ना देर है अंधेर नहीं है। इसमें लिखा है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि देर है अंधेर नहीं है। तो सोच ले दोस्त, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो आज आप कर्म कर रहे हैं, फल आपको मिलेगा। ये भी लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा न कर, आपको मिलेगा। यस सर। रोज कर्म करते हैं जो लोग, मेहनत करते हैं वही लोग अपनी कामयाबी मंजिल को पाते हैं। तो आपको यहाँ पे शुरुआती दौर में 1-2 महीने एडजस्ट करके आपको पेशेंस बना के रखना है, कंपनी के ट्रेनिंग को लेना है, सीखना है, समझना है, और उसके बाद में आपको बढ़िया तरीके से काम करना है। 1-2 महीने पैसे नहीं मिले, आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। आगे चल के इतना मिलने वाला है दोस्त जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा। यस सर, नो? यस सर। सभी लोग पेशेंस बना के रख सकते हैं? यस सर। धैर्य? यस सर। चलिए दोस्त, अब मैं आगे पॉइंट करना चाहूंगा कि यदि हम नेक्स्ट है दोस्त, ये हमारा ये काम हमें करना पड़ेगा जो भी मैंने आपको बताया। यदि आप ऑटो लाइफ कंपनी में कामयाब होना चाहते हैं, जो भी पॉइंट बताए मैंने, अब मैं बात करना चाहूंगा यदि हम ऑटो लाइफ कंपनी में कामयाब हो गए तो हमें मिलेगा क्या क्या, जानना चाहेंगे? यस सर। अगर एक्साइटेड नहीं है? यस सर। खुशी नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं? नो सर। चलिए दोस्त, खुशी होगी तो एक बार जरूर मेरे पॉइंटों को सुन के आप तालियां जरूर बजाएंगे कि ऑटो लाइफ कंपनी में
हम कामयाब होते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ से मिलने वाला है, क्या जानने के लिए रेडी हैं? यस सर। आप लगता है कि आप जानने के लिए रेडी हैं। चलिए, पहली चीज जो हमें मिलने वाली है वो है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम यानी कि बहुत ढेर सारा पैसा। यदि आप इस ऑटो लाइफ कंपनी में कामयाब हो जाते हैं, आपको सबसे पहले मिलने वाला है मनी, पैसा, जिसके लिए आपको किसी के आगे भटकना नहीं पड़ेगा, दर दर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उधार नहीं मांगना पड़ेगा। इतना पैसा आपके पास होगा, मनी फ्रीडम, जहां से आप खुल के जी सकते हैं, अपनी मौज मस्ती एंजॉय को कर सकते हैं। यस सर, नो? यस सर। नेक्स्ट डे आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मेरे पॉइंट को सुनिए सारे। मैं दोस्त, टाइम फ्रीडम और दूसरा है दोस्त, पहला मनी फ्रीडम और दूसरा क्या है? टाइम फ्रीडम। समय की आजादी। मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर। सोचो, कंपनी के क्राउन लेवल पे होगे, आपकी महीने की इनकम 5 से 6 लाख 10 लाख तक की होगी, तो क्या पैसे की टेंशन आएगी? नो सर। क्या टाइम की आएगी? नो सर। यहाँ पे 10 घंटा देना पड़ेगा? नो सर। कुछ नहीं देना। दिल कहे तो महीने में, 1 महीने में 4 मीटिंग ले लो, वो भी ऑनलाइन ले लो, जूम मीटिंग में अपने घर पे बैठ के, या फिर चले जाओ देने के लिए। बस इतना करना है। कर सकते हैं? यस सर। दूसरी चीज, आपको टाइम, क्योंकि बाहर में आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। मैं डॉक्टर की बात करूं, एक डॉक्टर बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है, टाइम है उसके पास? नो सर। कि अपनी फैमिली परिवार को हर महीने बाहर घुमाने जाता है? नो सर। यहाँ तक कि रात में चैन से सो नहीं पाता है। क्यों? कोई पेशेंट आ गया, रात में वहां क्या ना पड़ेगा, इमरजेंसी होता ना, इमरजेंसी। पैसा तो है लेकिन टाइम के पास नहीं है। इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। और नेक्स्ट है दोस्त, जो सपने पूरे करने की आजादी। करेंगे ना सपने पूरे? यस सर। सपने पूरे करने की आजादी मिलेगी दोस्त। बाहर में तो सपने कस कस के बांध के पोटली में पड़े रहते हैं। यस सर। माइंड के साइड में, मेरा भी घर होगा कभी ना कभी, मेरी भी गाड़ी होगी कभी, रास्ता कोई नहीं है, खाली ऐसे ही कर रहे हैं। ये कुछ लोग देखते ही नहीं है यार। बहुत ऐसे लोग से मिला हूं जो सपने कभी देखते ही बनाए नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई रास्ते ही नहीं मिला। मैं 2-3 दिन हो गया नीचे एक लड़के से बात कर रहा था, वो भी उधर। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कोई आपके ड्रीम है, सपने? बोला ये क्या होता है? मुझसे पूछिए ये क्या होता है? मैंने ये पता, इससे यही नहीं पता सपना क्या होता है, दिल तो ये बनाएगा क्या। फिर मैं उससे बताया कि सपने ये होते हैं, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, परिवार के साथ हम कुछ कर सके, ऐसे आपके कोई ड्रीम है? बोला सर ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बातें सुन के उसकी हंस रहा है, मैं पूछ रहा है कैसा इंसान है यार? बोला सर ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े अच्छा ये चाहते हो तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी हो? बोला सर कहाँ हो पाई? बोला सर कहाँ हो पाई? बोला कितना कमाते हो? बोला सर वही 5-6 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। मैंने कहाँ सोचेगा यार, जब 5-6 हज़ार कमा रहा तो कहाँ 4 व्हीलर गाड़ी की सोचेगा, 2 व्हीलर की नहीं सोच सकता है? यस सर। क्योंकि साइकिल से यहाँ पे आया था, साइकिलिस्ट हो सकता है। तो मैंने सोचा बताओ ऐसे लोग। तो यस माय डियर फ्रेंड, बाहर में बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी 4 व्हीलर गाड़ी के लिए नहीं सोचते, कभी अच्छे घर के लिए नहीं सोचते, कभी उन चीजों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आप इस पॉपुलर लाइफ में आओगे ना तो आपको समय की है सपने पूरे करने की आ जाएगी। आपके सपने बनाए जाएंगे कि आप यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी ले सकते हो, आपके सपने बनवाए जाएंगे कि आप यहाँ पे एक अच्छा सा घर ले सकते हो। यस सर, नो? यस सर। सपने पूरे करने की आजादी मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्त, सुरक्षित भविष्य, सिक्योर, सुरक्षित। और सुरक्षित भविष्य मेरा कैसे है? क्या एक सुरक्षित भविष्य? सबको पता है हमारी कंपनी में नॉमिनी की सुविधा मिली। यस सर। यस सर, नो? यस सर। हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है।
आप बाहर में महीने का 50,000, 60,000, 70,000 कितना भी कमाओ, लाखों कमाओ, कमाने के बाद क्या अपने में रोज लाइफ को सेट कर सकते हो? जब तक जिंदा हो तब तक पैसे कमाओगे और चले गए तो पैसे कोई फ्यूचर नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो बाहर में दुकान कर रहा है, हाँ जिसका बिजनेस चल रहा है अपने बेटों को देके चला जाएगा। ये सर जो नौकरी वाले है ना, ये तो बड़ी चिड़ हो जाती है नौकरी पे, लिखा होना नहीं चाहिए ऐसा। लोग बहुत ऐसे, चाहे प्राइवेट जॉब वाले चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, और मैं रोज जब तक जिंदा है तभी तक पैसे, डेढ़ तो पैसे, और जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आपने देखा होगा एक नींबू, उस नींबू को क्या करते हैं? काटेंगे, निचोड़ेंगे, कब तक निचोड़ेंगे? क्या करेंगे? फेंक देंगे ना। सेम इंसान की लाइफ होती है दोस्त। आप बाहर में काम कर रहे हैं एक नींबू के समान है। जब तक आपकी बॉडी में, रग में खून है तब तक लोग आपसे काम करवाएगा, उसके बाद में रिटायर देगा। यस सर, हमारी आफ्टर लाइफ कंपनी में ऐसा नहीं है। आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपके साथ कोई हादसा कुछ भी हो जाता है, मान लेते हैं आप किंग स्ट्राइकर लेवल पे एवरी मंथ 50,000 से प्लस लाखों रुपए की इनकम आप कर रहे हैं, अब कुछ आपको हो जाता है, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये बिजनेस, ये लेवल, ये पोस्ट, ये इनकम आप उस इंसान को देके चले जाएंगे जिसका आपने नॉमिनी में डाला। यस सर, नो? यस सर। मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है? यस सर। सुरक्षित है भविष्य। नेक्स्ट है दोस्त, समाज में इज्जत, मान, सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त। अपने समाज में आपकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा। क्या दोस्त, समाज में मान सम्मान और इज्जत होगी कि नहीं होगी? यस सर। कि आज लोग, मैं आपको बता दूं दोस्त, इज्जत किसकी करता है? जिसके पास पैसा होता है। क्या होता है? पैसा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। जिसके पास पैसा होगा लोग उसी की इज्जत करेगा, इंसान की कोई नहीं करता। यस सर। क्योंकि गांव में सब इंसान ही तो रहते हैं, जानवर कौन रहता है? यस सर। है कि नहीं? यस सर। अब इंसान ही में दोस्त क्या, जिसके पास पैसा है ना, आइए ऐसे बैठा, आइए प्रधान जी, आइए प्रधान जी, प्रधान जी के पास क्या है? पैसा है ना। यस सर। बड़े बिजनेसमैन वाले के पास क्या है? पैसा है। यदि आपके पास पैसा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, क्या लोग इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? यदि आप आफ्टर लाइफ कंपनी में कामयाब होते हैं तो आपको एक इज्जत, मान, सम्मान मिलेगा, समाज में बैठने के लायक होगा। आप जाओगे तो लोग चेयर छोड़ देगा। यस सर। सर, नो? यस सर। नेक्स्ट है दोस्त, अपने सबसे बड़ी, आप अपने बच्चों को देख के जाएंगे और बच्चे आपको अपना आइडिया, सबसे इंपॉर्टेंट अपना बिजनेस अपने बच्चों को देख के जाएंगे और आपके बच्चे आपको अपना आइडियल मानेंगे। देख लिया? यस सर। अब कैसे आइडियल मानेंगे, कैसे देख के जाएंगे, और तुम्हें बता ही चुका हूं ना। आप इस कंपनी में काम कर रहे, काम करने के दौरान लोग, आज के मैंने बाहर में बहुत लोगों को देखा है, हम ही लोग अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की क्यों बात करें? ये सर नो? हम आइडियल अपना दूसरे को मना लेते हैं। क्यों मनाते हैं पता? क्योंकि उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ करके दिखाया। हम अपने घर वाले हाथ के पापा को क्यों नहीं आइडियल बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनका क्यों एग्जाम्पल नहीं लेते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दूसरे का क्यों एग्जाम्पल लेते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। यस सर। सही है? यस सर। सही है ना? यस सर। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी को अपना आइडियल मानते हैं, यस सर। उनका एग्जाम्पल लेते हैं, हम ही लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ लाइफ में किया है। लेकिन अपने पापा के क्यों नहीं देते?
कुछ नहीं किया ही नहीं। यस सर। अपने घर वालों में क्यों नहीं देते? उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप चाहते हो कि आपके बेटे आपका एग्जाम्पल दे, आपको आइडियल माने, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आप जो इस बिजनेस में कामयाब हुए, कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंचे, तो कल की डेट पे आपका बेटा बोलेगा ये मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे पापा ने 4 व्हीलर गाड़ी ली, मेरे पापा ने अच्छा घर बनवाया। आपको अपना आइडियल मानेगा और लोगों को एग्जाम्पल देगा। यस सर। Yes or no? Yes, sir. क्या उस टाइम पे सर ऊंचा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 100%। Yes or no? Yes, sir. यदि आप चाहते हो ना आइडियल मनवाना अपने, तो आपको आज दिन लगा के काम करना है। यस ये सर। बिजनेस मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आने वाली जनरेशन, अपने माँ बाप, अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। यस ये सर। आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप ना करें। आप कहीं 5-10 हजार कमाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपने माँ बाप से प्यार करना, चाहते हैं आने वाली जनरेशन एक अच्छी हो, तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके वो सारी चीजें हो सकती हैं। और ये भी दोस्त घर में एक ना एक लोग कोई करता है। जैसे धीरू भाई अंबानी एक गरीब घर में पले बड़े थे, वहां से अपनी सोच को चेंज किया, बाहर निकले और काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज उनकी जनरेशन में कोई आज हम लोग बाहर निकले सारी चीजें करने के लिए, यदि आज आप बेहतर बेस्ट करते हैं तो कल में आपको आपकी जनरेशन में कोई गरीब दिखाई देने वाला नहीं है। लास्ट पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूं कि हम ऑल्टरनेट लाइफ कंपनी में कामयाब यानी कि मेहनत हमें कैसी करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, जिससे कि हम सारी चीजें बेस्ट हो सकते हैं। एक पैराग्राफ है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मार्कर नहीं है तो कैसे बताऊं, ऐसे ही बता देता हूं। डायरी दे देना, कॉपी दे देना, उसको भी बता देता हूं, शायद दिखाई दे दे। दिख रही ना सबको डायरी? यस सर। इस तरीके से आप पैराग्राफ बना लेंगे, एक तरफ मेहनत और एक तरफ ऐसा कि हमें यहाँ पे मेहनत कब तक करनी है और पैसा हमें कितना कितना मिलेगा। ये पैराग्राफ आप लोग बना लेंगे 4 होने का। अब हमें मेहनत कब तक करनी है और पैसा कितना मिलेगा, ये आप यहां से समझ सकते हैं। ये है पैसे का कॉलम और ये है मेहनत। सबसे पहले आप इस जगह पे काम करने के लिए आए, सबसे पहले आपको पैसा कितना मिलेगा? कम। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पैसा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मेहनत अभी भी ज्यादा करनी। पैसा कम मिलेगा, ये मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ स्टार्टिंग की, लेकिन इसके बाद में फिर पैसा थोड़ा हो जाएगा, मेहनत अभी और ज्यादा करनी। ये पैसा थोड़ा लेकिन नेक्स्ट जैसे हम बीच के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या ज्यादा हो गया? पैसा। मेहनत कम। पैसा ज्यादा। मेहनत कम। इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे, पैसा ज्यादा। मेहनत कम। इसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे, पैसे ही पैसा मेहनत। मेहनत बस इतनी रहेगी कि महीने में 3-4 मीटिंग दे देना, जॉन में जा जाके। क्या नहीं कर सकते? आज आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, पैसा भले कम मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इतना पैसा मिलने वाला है, मेहनत इतनी बड़ी टीम होगी, इतने लोग आपके होंगे जो काम करने वाले, इसकी वजह से आपको मेहनत करनी की जरूरत है। ये सब लोग मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप मेहनत करना चाहते
कि पूरी लाइफ मेहनत करना करना चाहते हैं। डिसाइड दोस्त आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. आज आपने मेहनत कर ली तो आने वाले टाइम में आपको कल मेहनत करना नहीं पड़ेगा। पैसे पैसा। यस सर। लेकिन आज आपने मेहनत ना की, मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, जो लोग भी हैं सुन रहे हैं सभी लोग, याद रखना मेरे दोस्त, यदि आज आपने मेहनत नहीं की तो पूरी लाइफ आपको मेहनत करना Yes, sir. पैसे कमाने। लेकिन यहाँ पे रहकर टाइम देके आपने मेहनत कर ली तो आने वाले टाइम में मेरे दोस्त कभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। Are you ready? Yes, sir. चलिए दोस्त, जो भी मैंने आपके बीच में 1 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे बात किया, जो भी मैंने आज आपको पॉइंट बताए दोस्त, इनको आपको अच्छी तरीके से सही जानकारी के साथ में काम करना। एक एक स्टेप पे आपने काम कर लिया ना दोस्त, तो इस कंपनी में नाकामयाब बनने से कोई रोक सकता नहीं है। Yes sir, no? Yes, sir. जी दोस्त, जो भी आपने इतना मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी लोगों का थैंक्स, और सुनने के लिए मेरी बातों को बहुत पेशेंस बना के आपने सीखा समझा। जी दोस्त, मैं नेक्स्ट इसी तरीके का आपके बीच में ट्रेनिंग वगैरह सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो चीजें सीखे अच्छी तरीके से उस पे आप काम करें। यस सर। Are you ready? Yes, sir. जी दोस्त, जाते जाते सच का है दोस्त कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, और मंजिल नहीं कारवां बदलता है, लेकिन हौसला जज्बा को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर ये वक्त है, टाइम है, जो आप इस तरीके से बैठ के मेरी बातों को सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं। एक टाइम आएगा, वक्त आएगा कि आप भी यहाँ पर खड़े होकर लोगों को समझाएंगे।